वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विज़ार्ड बाय करण सर। बच्चों, एक बार आप सभी का फिर से ज़ोरदार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम का जो हमारा एक और कॉन्सेप्ट बचा हुआ था उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो है दोस्तों, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, रेशनलाइजेशन। बस ये हमारी एक लास्ट जो है आखिरी बात बची हुई थी बेटा इस चैप्टर में। बाकी ये चैप्टर पूरा तैयार है। रेशनलाइजेशन, अब रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? कई सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर रेशनलाइजेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का बड़ा सीधा सा मतलब है मेरे दोस्तों, एक एग्जांपल दूंगा, उससे बहुत अच्छे से बात समझ में आएगी। रेशनलाइजेशन जब भी इस तरीके की बात करी जाती है ना, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन के साथ है रेशनलाइज, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब ये डिनोमिनेटर का क्या खेल है? रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, जैसे दिया मुझे 1/√2 ये दिया, तो भैया रेशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो डिनोमिनेटर आपको इर्रेशनल नजर आ रहा है ना, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है? √2, इर्रेशनल नंबर है, इसे रेशनल बनाना। दिस इज द मीनिंग ऑफ रेशनलाइजेशन। अगर कोई भी डिनोमिनेटर हमें इर्रेशनल नज़र आ रहा है तो उस डिनोमिनेटर को रेशनल बनाना, दैट इज़ कॉल्ड रेशनलाइजेशन। अब इसके लिए क्या होता है देखिएगा, अगर आपको इस तरीके का नंबर नज़र आ रहा है, मतलब एक सिंगल नंबर है, कॉम्बिनेशन की फॉर्म में नहीं है। कॉम्बिनेशन इन द सेंस, मैं आपके पास ऐसे भी क्वेश्चन लेके आऊँगा 1/2 + √3 रेशनल प्लस इर्रेशनल, या फिर मैं आपके पास ऐसे भी लेके आऊँगा 1/√2 + √3, इस टाइप के। तो ऐसा नंबर भी ला सकता हूँ, ऐसा भी ला सकता हूँ, ऐसा भी ला सकता हूँ। इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन वाली फॉर्म, मतलब रेशनल प्लस इर्रेशनल। ये क्या है? इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल। या न्यूमरेटर कुछ और भी हो सकता है, 1 के अलावा 2, 3, 4, 5 वॉटेवर कुछ भी हो सकता है, कि ऐसा भी रेशनल या इर्रेशनल भी हो सकता है। तो अगर इस तरीके के हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं और हमसे कहा जाता है कि रेशनलाइज करो, करेंगे बिल्कुल। उसके लिए क्या करते हैं? ऐसा क्वेश्चन सबसे सीधा होता है बच्चों, जो डिनोमिनेटर में नज़र आ रहा है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो √2 से ही ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और √2 से ही नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अगर यहाँ √5 होता तो √5 से ऊपर नीचे करते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है बच्चों? √2, तो √2 से ऊपर नीचे करना है। क्या होगा? 1 को √2 से करेंगे बच्चों, ये आ गया हमारे पास √2, ठीक है, डिवाइडेड बाय रूट वाले को रूट वाले से करेंगे। ऐसी कंडीशन में बच्चों नंबर का रूट हट जाएगा, जैसे √3 × √3 3, √7 × √7 7, √6 × √6 आंसर इज 6, तो √2 × √2 आंसर इज 2। हो गया कमाल, डिनोमिनेटर बन चुका है मेरे भाइयों क्या? रेशनल। ये कॉन्सेप्ट था। अब ये आ गया आपकी बार क्वेश्चन, यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन की फॉर्म में दे रखा है। कॉम्बिनेशन की फॉर्म में दे रखा है तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे सर मल्टीप्लाइड बाय, पहली बात तो ये। और क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो प्लस दे रखा है इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये 2 + √3 है तो आप 2 - √3 से ऊपर और 2 - √3 से ही डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कहानी होती है 1/2 + √3। अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस वाले से करते, जैसे यहाँ पे कर देंगे। यहाँ पे √2 + √3 पे है ना, यहाँ माइनस लगा देते हैं मेरे भाइयों, और मज़ा आएगा आपको, ठीक है, ताकि आपको याद रहेगा कि अगर यहाँ प्लस होता है तो माइनस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर यहाँ माइनस होता है तो प्लस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। अभी क्या था? प्लस वाला माइनस वाले से किया। 1 को किसी भी नंबर से करो आंसर वही आता है, आंसर आ जाएगा 2 - √3 आ गया, ठीक है। डिनोमिनेटर में 2 + √3 2 - √3। जब भी आपको ऐसी सिचुएशन नज़र आती है, आप 8th क्लास का कॉन्सेप्ट याद करिए, a + b a - b। 8th क्लास में एलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक चैप्टर चला करता था, उसमें मेरे भाइयों आप याद करिए, आइडेंटिटी होती थी a + b a - b, आंसर इज a² - b²। तो भैया यहाँ पे a की जगह कौन है? 2 है, a की जगह 2 है, 2 का स्क्वायर, माइनस b के प्लेस पे कौन है बच्चों? √3, b के प्लेस पे √3 उसका स्क्वायर। आ जाइए, 2 - √3 2 - √3 अपॉन 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 4, और √3 का क्या होता है? 3। आंसर आ जाएगा 4 - 3, आंसर इज 1। तो 4 - 3 का मतलब 1, तो मेरा आंसर क्या आ चुका है? 2 - √3, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 1। तो भैया ये डिनोमिनेटर जो इर्रेशनल था थोड़ी देर पहले 2 + √3, ये क्या बन गया? 1 बन गया, रेशनल बन गया। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं बच्चों रेशनलाइजेशन। अब 1 का कोई वैल्यू है नहीं डिनोमिनेटर में, तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा सीधा डायरेक्ट 2 - √3, दैट इज योर आंसर। 2 - √3 इज योर आंसर। ये हो गई हमारी कहानी।
अब इसके बारे में अगर अपन बात करें तो एक काम करते हैं, नंबर भी थोड़ा चेंज कर देता हूं ताकि आपको और अच्छा लगेगा। दोनों में रूट वाले नंबर ले आता हूं और एकदम अच्छा कॉन्सेप्ट करता हूं बच्चों आपके लिए शानदार। दोनों नंबर रूट वाले ले आता हूं। ठीक है भाई, यहाँ पे लिखा मैंने 1/√6 माइनस √5, ऐसे कर देते हैं। दोनों नंबर रूट वाले, इर्रेशनल माइनस इर्रेशनल का कॉन्सेप्ट बना दिया। 1/√6 माइनस √5। आप क्या कहेंगे सर, आपने सिखाया नंबर अगर कॉम्बिनेशन में हो, रेशनल प्लस इर्रेशनल या फिर इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल, और चाहे तो इर्रेशनल माइनस इर्रेशनल। यहाँ वही है, ये माइनस है, प्लस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो √6 प्लस √5 ये न्यूमरेटर में, और √6 प्लस √5 इससे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से उसको किया बेटा क्या आएगा, उसको किया तो आ जाएगा √6 प्लस √5, ये आ गया। अपॉन इसको इससे करेंगे a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी का आंसर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी ए प्लस बी √6 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। अब और मज़ा आएगा, न्यूमरेटर में एज इट इज़ आ जाएगा। न्यूमरेटर में लिखेंगे √6 प्लस √5, न्यूमरेटर में लिखा मैंने √6 प्लस √5, और डिनोमिनेटर में लिखूंगा बच्चों √6 का स्क्वायर मतलब 6 और √5 का स्क्वायर मतलब 5। √6 का स्क्वायर करूंगा 6 आ जाएगा, रूट वाले का स्क्वायर करते हैं बच्चों, रूट हट जाता है, सीधी सी बात है। 6 माइनस 5, आंसर अगेन क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया। तो मुझे पता लग गया कि आंसर आ गया मेरे पास √6 प्लस √5 डिवाइडेड बाय 1। 1 के लिए वापस क्या बोलेंगे कि ये वही पिक्चर हो गई, 1 से किसी को भी डिवाइड करो आंसर वही आना है। तो इस आंसर आ जाएगा बच्चों √6 प्लस √5। इस तरीके की हमारी कहानी है। तो रेशनलाइजेशन इस तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं रेशनलाइजेशन पे एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आऊँगा बच्चों, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ नहीं होता है, वो सिर्फ RD शर्मा में दिया होता है, और अपनी जो अध्ययन क्लासेस की जो बुक्स है उसमें दिया होता है, क्योंकि वो क्वेश्चन 100% कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। ओलंपियाड में, IMO में, NSO में, NTSC में हर बार वो क्वेश्चन आएगा मेरे दोस्तों। एक क्वेश्चन है मेरे पास, अब की बार रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज 1/7 प्लस 3√2। पहले तो ये कर लेते हैं, फिर वो क्वेश्चन मैं आपके पास लेके आऊँगा। रेशनलाइज 1/7 प्लस 3√2, तो वही कहानी है, ये रेशनल है और ये इर्रेशनल है। आ गया कॉम्बिनेशन में, क्या करेंगे, इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ प्लस है तो हम माइनस वाले से करेंगे। तो मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3√2। 1 को किसी से भी करो वही आ जाएगा, 7 माइनस 3√2 आ गया बेटा न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय, ये देखिए ये a है ये b है, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, माइनस b बच्चों ये पूरा है 3√2, तो 3√2 को पूरे को ब्रैकेट में लिखना फिर उसका स्क्वायर करना, ये गलती कभी भी मत करना। 7 माइनस 3√2, ये तो आ गया 7 माइनस 3√2। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है बच्चों 49, माइनस 3√2 का स्क्वायर करना है। तो बेटा जब भी किसी भी नंबर का स्क्वायर करना हो ना, तो उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दो। इफ़ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ देन वी गेट अ स्क्वायर। तो हमें पता लग गया 3√2 का स्क्वायर मतलब 3√2 इंटू 3√2। अब याद रखना, रेशनल रेशनल से होगा, इर्रेशनल इर्रेशनल से होगा। 3 इंटू 3 9, √2 को √2 से करेंगे 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 इंटू 2 आंसर इज 18। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 49 माइनस 18। अब बच्चों न्यूमरेटर तो हमारा सिंप्लीफाई हो चुका है, आंसर आ गया 7 माइनस 3√2, और अपॉन में 49 में से बच्चों अगर 18 जाएगा तो आप जानते कितना बचेगा, 31 बचेगा। और मज़ा आ गया बेटा ज़िंदगी का। क्या ये जो डिनोमिनेटर आपको इतना अजीब सा दिख रहा था, इर्रेशनल जो दिख रहा था, वो रेशनल बन चुका है। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। अगर हम डिनोमिनेटर जो इर्रेशनल दे रखा है उसको रेशनल बनाना चाहते हैं तो हमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा मेरे भाइयों, रेशनलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए बहुत प्यारा सा लेके आ रहा हूँ स्क्रीन पे, जो आपको मज़े दिला देगा बेटा। वो क्वेश्चन अगर आपको आता है तो इसका मतलब फिर आपको सब कुछ आएगा NTSC के एग्ज़ाम में, ओलंपियाड के एग्ज़ाम में। वो मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ बच्चों। तो दोस्तों क्वेश्चन एकदम शानदार तैयार हो चुका है स्क्रीन पे।
आपसे कहा जा रहा है इफ 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 माइनस रूट 2 इक्वल टू a प्लस बी रूट 2। ये जो आपको मैंने एक इर्रेशनल नंबर जो है ये मैंने दे रखा है a प्लस बी रूट 2 के इक्वल दे रखा है, वेयर a एंड b आर रेशनल नंबर। लेकिन ये एक कंडीशन है यहाँ पे शानदार वाली कि ये जो a है और ये जो b है ये दोनों के रेशनल नंबर है और आपको इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन सबसे इंटरेस्टिंग है इस पूरे चैप्टर का, पूरे चैप्टर नंबर सिस्टम का जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेगा वो ये वाला क्वेश्चन है। तो आपसे कहा गया है कि भैया आप a और b की वैल्यू निकालिए। तो पता है क्या करना बच्चों, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको जो LHS में दे रखा है ना, LHS में आपको ये दे रखा है दिस वन, ये भी एक इर्रेशनल है, ये भी एक इर्रेशनल है। आप क्या करिए, इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए। तो इस तरीके का कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास एग्जाम में आता है तो आपको क्या याद रखना है, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए न्यूमरेटर तो जो है जैसा का जैसा ही रहेगा, उसको अपने को डिस्टर्ब करना ही नहीं है। हम सिर्फ डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं, 3 माइनस रूट 2। डिनोमिनेटर में बच्चों यहाँ पे क्या आ रहा है, इन दोनों के बीच में माइनस आ रहा है, तो प्लस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे 3 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस रूट 2। क्या करना है बेटा, ये वाला इस वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एक ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे तो कहानी फिक्स होती है क्या, थर्ड वाली आइडेंटिटी अप्लाई होती है, कौन सी, a प्लस बी ए माइनस बी वाली। तो काम करना स्टार्ट करते हैं। 3 प्लस 2 रूट 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा आप जानते हैं, यहाँ के फर्स्ट टर्म को इन दोनों से, फिर यहाँ की सेकंड टर्म को इन दोनों से। तो 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, 3 3 जा 9 प्लस लगा दिया। 3 को मल्टीप्लाई करना रूट 2 से, 3 रूट 2 आ गया, ये आ गया 3 रूट 2। फिर यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, पहले प्लस लगा दो, साइन का काम खत्म कर दो। 2 रूट 2 को 3 से करेंगे तो 2 3 जा 6, 6 रूट 2, 6 रूट 2। फिर उसके बाद बेटा यहाँ प्लस है तो प्लस ही आएगा। 2 रूट 2 को रूट 2 से करना है, ये केयरफुली करना है हमेशा। 2 रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्या होगा, रूट वाले से हो जाएगा पहले। तो 2 रूट 2 को रूट 2 से करना है, तो रूट 2 को रूट 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 2, और फिर 2 को किससे करना है, 2 से, तो 2 इंटू 2 आंसर कितना आ जाएगा 4। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4, पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया बेटा। फिर ये है डिवाइडेड बाय a माइनस बी ए प्लस बी, आपको पता ही है यार a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a कितना है 3 का स्क्वायर, माइनस b कितना है बच्चों, b है हमारे पास रूट 2 का स्क्वायर। 3 माइनस रूट 2 है, 3 का स्क्वायर कर दिया माइनस रूट 2 का स्क्वायर। अब बच्चों जो प्लस हो रहा है प्लस कर दीजिए। 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 मुझे पता लग चुका है बेटा कि 9 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 9 प्लस 4 का मतलब हो गया 13। 9 प्लस 4 नंबर प्लस कर दिया रेशनल, 9 प्लस 4 13, ये प्लस का 3 रूट 2, ये प्लस का 6 रूट 2। देखिए दोनों लाइक टर्म है, एक तो है 3 रूट 2 और एक है 6 रूट 2। इसको ऐसे ट्रीट करिए आप, आपको मज़ा आएगा। ये 3x तो वो क्या है 6x, 3x प्लस 6x आंसर क्या आता है 9x। लेकिन यहाँ x थोड़ी है, यहाँ क्या चल रहा है रूट 2, तो आंसर क्या आएगा 9 रूट 2। तो ये आ जाएगा 13 प्लस 9 रूट 2, क्योंकि लाइक टर्म्स है बच्चों। और अपॉन में 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, रूट हट जाएगा 9 माइनस 2, आंसर कितना आ जाएगा 7। तो आंसर आ गया 13 प्लस 9 रूट 2 डिवाइडेड बाय 7। ये आपका आंसर आ चुका है। LHS को सोल्व करने पे आंसर आ चुका है 13 प्लस 9 रूट 2 अपॉन 7। अब इसके लिए एक ट्रिक सिखाता हूँ आपको। जब भी ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन हो, जब आपने उसको सिंप्लीफाई कर लिया हो, फाइनल रिजल्ट आ गया हो, अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर आ रहा है ना, तो आप उसको स्प्लिट कर दो दोनों के साथ, 13 अपॉन 7 प्लस 9 रूट 2 अपॉन 7। क्यों, क्योंकि दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर है। तो इसके बाद वाली स्टेप बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक बार तो 13 के अपॉन में लिख दीजिए आप 7, 13 अपॉन 7 क्योंकि दोनों का कॉमन है, प्लस 9 रूट 2 अपॉन 7, प्लस 9 रूट 2 अपॉन 7, ऐसे करके लिख दीजिए आप बच्चों। 13 अपॉन 7 प्लस 9 रूट 2 अपॉन 7 लिख दिया। फिर उसके बाद आप जानते हैं कि ये किसके इक्वल दे रखा था, a प्लस बी रूट 2 के इक्वल दे रखा था। तो लिख दीजिए इक्वल टू में a प्लस बी रूट 2। बच्चों ये हमें a प्लस बी रूट 2 के इक्वल दे रखा था, तो हम भी लिख देना, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो 13 अपॉन 7 प्लस 9 रूट 2 अपॉन 7 इक्वल टू a प्लस बी रूट 2। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना मेरे भाइयों, अब अपने को मज़ा करना है ज़िंदगी में। क्या मैंने क्या देखा कि भैया ये जो है ये इसके इक्वल है, और दो नंबर अगर मुझे इक्वलिटी में दे रखे हैं तो फिर मैं यहाँ पे पता है क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कंपेयरिंग करता हूँ, कंपैरिजन वाला मेथड लगाता हूँ। मैंने यहाँ पे देखा कि यार यहाँ पे
इंडिपेंडेंट टर्म जो है, रेशनल टर्म जो है वो ए है, और यहाँ पे रेशनल टर्म कितनी है 13/7। तो आफ्टर कंपेयरिंग मैं बोलूँगा कि ये जो है यहाँ की रेशनल टर्म इस रेशनल टर्म के बराबर आएगी, मतलब ए की वैल्यू आ गई 13/7। कहानी ख़त्म। फिर मैं कहूँगा यार यहाँ पे √2 है, इधर भी √2 है, यहाँ पे √2 का कोफिशिएंट बी है, यहाँ पे √2 का कोफिशिएंट बी है, और यहाँ पे √2 का कोफिशिएंट 9/7 है। वहाँ पे तो √2 का कोफिशिएंट बी है, और यहाँ पे √2 का कोफिशिएंट क्या है मेरे दोस्तों 9/7। तो जब कंपेयर करवाऊंगा तो बोलूँगा वहाँ √2 का कोफिशिएंट बी है, यहाँ पे √2 का कोफिशिएंट क्या है 9/7 है। इसका मतलब बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी 9/7। कहानी खत्म क्वेश्चन की। तो ए तो आ गया 13/7 और बी आ गया 9/7। तो हमें क्या करना होता है, हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, और स्टार्टिंग से कहा जाता है कि ए और बी दोनों क्या है, रेशनल नंबर है। तो इतने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है यार मेरे दोस्तों। मज़ा आया होगा आपको क्वेश्चन को देख के, यूनिक है। अब एक और मैं ऐसी कैसी प्रॉब्लम आपके सामने लेता हूं, ठीक है भाई। तो बच्चों देखो प्रॉब्लम बड़ी सिंपल सी है। हमें बोला गया है कि इफ 3 + √7 अपॉन 3 - √7 दैट इज इक्वल टू a + b √7। और हमसे वही सेम कहानी कही जा रही है कि भैया यहाँ पे a और b बोथ आर क्या है, रेशनल नंबर। a और b ये मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये दोनों क्या है बच्चों, ये रेशनल नंबर से, और हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल सी बात, कहानी ख़त्म। हमें a और b ये दोनों क्वांटिटी अननोन है, हमें ये अननोन क्वांटिटीज़ फाइंड आउट करनी है, और ये दोनों क्या है बच्चों, रेशनल नंबर से। तो हमने देखा कि यार 3 + √7 अपॉन 3 - √7 दैट इज इक्वल टू दिस वन। वही हमारा सेम टारगेट। क्या करेंगे, जो LHS में दे रखा है उसको सिंप्लीफाई करके लाना पड़ेगा, और उसका क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन। क्योंकि हमने यही पढ़ा है बच्चों, हम इस LHS वाले पार्ट का रेशनलाइजेशन करेंगे। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा 3 + √7 अपॉन 3 - √7। मैंने देखा डिनोमिनेटर में इन दोनों के बीच में माइनस है, तो मल्टीप्लाई कर दूं अपोजिट साइन वाले से, मतलब 3 + √7 से ऊपर और 3 + √7 से ही डिनोमिनेटर को। ठीक है साहब, ये मैंने मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। क्या होगा भाइयों, जैसे ही आप इसको इससे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, आप क्या कहेंगे कि ऊपर दोनों ब्रैकेट सेम है, 3 + √7 3 + √7। तो भैया जब सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका स्क्वायर बन जाता है। 3 + √7 को 3 + √7 से मल्टीप्लाई करना है। इफ़ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ देन वी गेट स्क्वायर। आई बात समझ में। तो ये बन जाएगा 3 + √7 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे तो फिक्स है, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यही है। डिनोमिनेटर में हमेशा थर्ड वाली आइडेंटिटी लगेगी, a - b a + b। लगा दीजिए a - b a + b, a स्क्वायर - b स्क्वायर। a कौन है 3 का स्क्वायर, माइनस b कौन है बच्चों √7, तो ये √7 का स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में आपकी आइडेंटिटी तैयार हो चुकी है, याद करो a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर बहुत अच्छे से आना चाहिए, नहीं तो मैं बेटा 12 बजा दूंगा आप सबकी। a + b का होल स्क्वायर 8th क्लास में पढ़ के आए अपन। फर्स्ट आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा a + b का होल स्क्वायर होता है। तो a + b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे a की जगह कौन है बच्चों 3, और b की जगह √7 है। तो आप ये काम करिए, बस a की जगह तो क्या रखना है आपको, a की जगह आपको बच्चों 3 रखना है। तो आप क्या कहेंगे, 3 का स्क्वायर किया आपने, तो 3 का स्क्वायर करेंगे। एक काम करते हैं वहीं पे लिख देते हैं, आप a की जगह 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस b के प्लेस पे कितना है बच्चों √7 का स्क्वायर करेंगे, रूट हट जाएगा, रूट वाले का स्क्वायर करते हैं 7 आ गया, प्लस 2ab। तो 2 × a × b मतलब 2 × 3 × √7। ये तो न्यूमरेटर का आंसर आ चुका है। a + b का होल स्क्वायर था, पूरा लिख दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 3 का स्क्वायर होता है मेरे पास 9, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस, ये लगा दिया मैंने माइनस। √7 का स्क्वायर करना है बच्चों, तो √7 का स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियसली हमें पता है कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर किया 9, √7 का किया 7। ठीक है, हमारी कहानी क्लियर हो गई। ऊपर हमें पता है 9 + 7 दोनों प्लस हो जाएंगे, 16 आ गया, प्लस 2 3 जा 6 √7 अपॉन
9 प्लस 7 16, 16 प्लस 6 रूट 7 और 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा। अभी रिसेंटली मैंने आपको सिखाया था जब भी आपको ऐसी सिचुएशन मिले कि डिनोमिनेटर में आपके पास कुछ भी है, एक बार इसको इसके अपोन में ले जाओ, एक बार इसको इसके अपोन में ले जाओ। तो आप क्या लिखेंगे इसको 16/2 प्लस 6 रूट 7/2, 6 रूट 7/2। अब हमारी किस्मत ये है बच्चों, ये कट हो रहा है, कट हो रहा है तो काटो ना यार, कौन रोक रहा है। 2 से 16 कट गया 8 बार, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप ये 8 आ चुका है। इसको सिंप्लीफाई करने पे प्लस की जगह प्लस आएगा, लगा दिया। 2 से हमारा 6 कट गया दोस्तों 3 बार, 3 को रूट 7 से करेंगे तो 3 रूट 7, 8 प्लस 3 रूट 7, ये मेरा आंसर आया। मेरा आंसर आया 8 प्लस 3 रूट 7। तो मैंने LHS को सोल्व कर लिया फाइनली, और आंसर आया मेरे पास कितना। LHS को सोल्व करने पे फाइनल आंसर है दोस्तों 8 प्लस 3 रूट 7। लिखते हैं 8 प्लस 3 रूट 7, ये आ गया। ये किसके इक्वल दे रखा है, ये दे रखा है a प्लस बी रूट 7 के। ये मुझे a प्लस बी रूट 7 के इक्वल दे रखा है। मैंने लिखा इक्वल टू में a प्लस बी रूट 7। अब आप कहेंगे सर मज़ा आ गया, यहाँ पे जो रेशनल टर्म है वो a है और यहाँ पे जो रेशनल टर्म है वो 8 है। तो आफ्टर कंपेयरिंग a की वैल्यू 8, मज़ा आ गया। यहाँ पे रूट 7 का कोफिशिएंट b है, यहाँ पे रूट 7 का कोफिशिएंट 3 है। तो कंपैरिजन करने से पता लगा कि रूट 7 का कोफिशिएंट वहाँ b है। ठीक है साहब, यहाँ पे 3 है तो b की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 8, b की वैल्यू 3। MCQ में आपको इस तरीके के ऑप्शन दिए जाएंगे, तो अपन देखिए तैयारी उस हिसाब से कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए आएगा 8, -3, चक्कर पड़ जाएगा। आपसे बोला जाएगा वैल्यूज ऑफ a एंड b आर रेस्पेक्टिवली बोल रहे मतलब a की वैल्यू पहले, b की वैल्यू उसके बाद में। फिर आपसे ऑप्शन बी बोला जाएगा 8, 3। फिर आपसे बोला जाएगा ऑप्शन सी 3, 8 और डी बोला जाएगा 3, -8। अब आपको बच्चों अपनी सीक्वेंस याद रखनी है, गड़बड़ नहीं करनी है। जो a आ रहा है वही लिखना है, जो b आ रहा है वही लिखना है। देखा a की वैल्यू 8 है और b की वैल्यू मेरे पास 3 है, तो मेरा ऑप्शन b जो है वो एकदम करेक्ट है। मैं बोलूँगा ऑप्शन b इज़ राइट। अब बच्चे क्या है, घबराते हैं और सर MCQ आ रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। MCQ क्या है बेटा, कुछ भी नहीं है। जो अपन क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं उसी को मैं सॉल्यूशन की फॉर्म में आपको दे दूंगा कि भैया ये a है, b है, c है, d है, बताओ क्या आने वाला है। तो सिलेक्शन तो आप ही को करना है ना भाइयों, तो ये काम आप ही को करना होता और किसी को नहीं करना होता। ठीक है, अब एक लास्ट चीज़ और मैं आपको बताने वाला हूँ, जो मुझसे अभी मैं जब क्लास में एंटर हुआ था तो बच्चों ने मुझसे पूछा था कि सर ये आपने टेस्ट में क्वेश्चन दिया था तो ये कैसे होगा। वो क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ बच्चों, देखिएगा। तो बच्चों क्वेश्चन तैयार हो चुका है, एक्सपोनेंट पावर से रिलेटेड है। मैंने जो अपना प्रीवियस जो आप लोगों को लेक्चर डिलीवर किया था उसमें मैंने आपको एक्सपोनेंट पावर की सारी बातें बताई थी। फिर भी बच्चों ने कहा कि सर ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया, इसमें कुछ अलग कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट कुछ अलग नहीं है, हाँ कॉन्सेप्ट यूनिक है, मज़ा आएगा आपको समझने में। इसलिए मैं हमेशा मेरे टेस्ट में ये क्वेश्चन जरूर देता हूँ बच्चों को। देखिए अरेंज √2, इसको बोलते हैं बच्चों क्यूब रूट ऑफ 3। सीधी सी बात, इतना आपको समझ में आना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 8 लिख दे और यहाँ पे 3 लगा दे, इसको बोलते हैं 8 का क्यूब रूट, तो क्यूब रूट ऑफ 8। और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे बोलते हैं, 8 की पावर 1/3। यहाँ जो भी पावर आएगी वो 1/, में आएगी। जब यहाँ कुछ नहीं होता तो उसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, पावर 1/2, पावर 1/2, पावर 1/3। इसको बोलेंगे पावर 1/4, क्योंकि इसको रीड करते हैं फोर्थ रूट ऑफ 5, फोर्थ रूट ऑफ 5 मतलब 5 की पावर 1/4। तो जो भी क्वेश्चन आपको इस तरह से दे रखा है ना, सबसे पहले तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आओ। आप कहेंगे सर मज़ा आ गया आपकी ट्रिक से। सबसे पहले इस तरीके का जो भी कुछ आपको नज़र आ रहा है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दीजिए। √2 का मतलब होता है 2 की पावर 1/2। ठीक है साहब, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 3 का मतलब होता है 3 की पावर 1/3, लिख दीजिए। फोर्थ रूट ऑफ 5, इसका मतलब होता है 5 की पावर 1/4। चलो सबको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। अब इसके बाद ज़िंदगी का मज़ा आने वाला है। यहाँ पे जो आपको डिनोमिनेटर नज़र आ रहे हैं पावर में, 2 नज़र आ रहा है, 3 नज़र आ रहा है, 4 नज़र आ रहा है, इसका LCM ले लीजिए, लगे हाथ, मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि अपन यहाँ पे पावर सेम करेंगे। क्योंकि बेटा अपने को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कुछ तो अपने पास कंडीशन होनी चाहिए कि भैया इनकी पावर सेम है, तो भैया जिसका बेस बड़ा वो बड़ा, इस तरीके का कॉन्सेप्ट काम में लेंगे। तो हम यहाँ पे LCM लेंगे दोस्तों, किसका, 2 का
3 का और 4 का, जो कि मुझे बहुत अच्छे से पता है कितना आएगा 12, और आप भी जानते हैं बेटा इसमें कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं हो गया। तो 2 3 4 का एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम ऑफ 2 3 4 कितना आ गया बच्चों, 12 आ गया। अब क्या करना है, ये जो 12 आया ना, 12 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आएगा 6 आएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 की पावर 6/12, ये तो बन गया 2 की पावर 6/12। ठीक है साहब, 12 को डिवाइड करेंगे 3 से, कितना आएगा 4, ये बन जाएगा 3 की पावर 4/12। ठीक है साहब, 12 को डिवाइड करेंगे 4 से, कितना आएगा 3 आएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 5 की पावर 3/12। अब हमने देखा ये तो बन गया 2 की पावर 6/12, ये 3 की पावर 4/12, 5 की पावर 3/12। तो अपन क्या करें, 1/12 जो है वो सभी में कॉमन सिमिलरिटी चल रही है, इसको ऐसे लिख देते हैं हम, 2 की पावर कितना बच्चों 6 और उसकी पावर 1/12, ऐसे लिखते हैं 2 की पावर 6 और उसकी पावर 1/12। इसको लिख देते हैं बच्चों 3 की पावर 4 और उसकी पावर 1/12। ठीक है साहब, इसको लिख देते हैं हम 5 का क्यूब और उसकी पावर 1/12, क्योंकि डिनोमिनेटर में सबके साथ 12 है, तो डिनोमिनेटर में 12, तो 1/12, 1/12 इंटू 6, 1/12 इंटू 4, 1/12 इंटू 3, ये हो गया काम। 2 की पावर 6 उसकी पावर 1/12, 3 की पावर 4 उसकी पावर 1/12। अब बहुत का सबका मज़ा आ चुका है, सबकी पावर सेम हो गई है, बस बेस को कन्वर्ट कर लो आप। ये क्या है बच्चों, ये है 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 का मतलब क्या होता है, 2 को आपने 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 की पावर 6 जो मेरे भाइयों मुझे अभी से पता है 64 होता है। किसी को यकीन ना हो तो कर लेना, 1 2 3 4 5 6, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 32 और ये 64। तो ये तो क्या आ गया मेरे भाइयों 64। तो ये चीज़ तो बन चुकी है क्या कि 64 और उसकी पावर 1/12, ये तो बन गया। 3 की पावर 4 क्या होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 81, 3 की पावर 4 होता है 81, तो ये बन चुका है 81 और उसकी पावर 1/12। 5 का क्यूब होता है भाइयों, मैंने आपसे से कह रखा है स्क्वायर आपको 1 से लेके 25 तक याद होने चाहिए, आपको कैलकुलेशन में मज़ा आ जाएगा। और क्यूब आप है ना बस 10 तक याद कर लीजिए, हालांकि 11 और 12 का क्यूब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सरफेस एरिया वॉल्यूम एक चैप्टर आता है उसमें बहुत काम आता है। 11 का क्यूब आपको याद होना चाहिए, 12 का क्यूब आपको याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो क्यूब का ये इंपॉर्टेंट रोल है। 5 का क्यूब होता है बच्चों 125, लिख दिया 125, और उसकी पावर कितनी दे रखी है, उसकी पावर दे रखी है 1/12। अब कोई भी आदमी मुझे रोक नहीं सकता आंसर लाने से, क्यों, क्योंकि मैं रुकता भी नहीं हूँ। देखिए 64 उसकी पावर 81 उसकी पावर 125 उसकी पावर, तीनों पावर सेम है। अब भैया जब मैं ये काम कर चुका हूँ कि मैं पावर को इक्वल कर चुका हूँ, तो जब पावर इक्वल हो जाती है ना, तो ऐसी कंडीशन में आप जानते हैं यार कि जिसका बेस बड़ा वो नंबर बड़ा। तो मैंने यहाँ पे देखा कि सबसे बड़ा जो सबसे ग्रेटेस्ट बेस है वो कौन सा है, 125। तो आपको क्या करना है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा इन सब में कौन नज़र आ रहा है, ये रहा, उसके बाद ये रहा और उसके बाद ये रहा। इसका मतलब ये जो ऑर्डर है ना ये बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर है। तो बेटा मैं क्या लिखूँगा, ये सबसे छोटा तो ग्रेटर देन, ये छोटा है उससे और वो छोटा है इससे। तो ये तो मैंने बना दी हमारी असेंडिंग ऑर्डर की सीक्वेंस। अब हमें क्वेश्चन में ये थोड़ी बोला था कि 64 81, 64 कहाँ से आया बच्चों, 64 आंसर आया यहाँ से। क्यों, क्योंकि 2 की पावर 1/2 को जब अपन ने सिंप्लीफाई किया था तो ये आंसर लेके आए थे। तो 64 जो है उसकी पावर 1/12 है, इसका मतलब वो क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है √2। तो हम लिखेंगे √2 छोटा है सबसे, उससे ग्रेटर कौन है, 3 का क्यूब रूट ऑफ 3। तो हम लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 3 और वो छोटा है किससे, 4th रूट ऑफ 5। तो रूट के अंदर आपके पास यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा। दिस इज़ योर असेंडिंग ऑर्डर। तो बच्चों बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था, बहुत पसंद है मुझे ये क्वेश्चन, हमेशा मैं एग्ज़ाम में देता हूँ और वापस भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझना है। एक्सपोनेंट पावर का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस तरह के कॉन्सेप्ट आपकी बुक्स में दिए हुए नहीं होते हैं। लेकिन बच्चों मेरे पास आ रहे हो तो मेरा टारगेट बहुत अलग होता है, मैं एकदम डिफरेंट टाइप से बात करता हूँ, मैं बिल्कुल हाई लेवल पे कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से आपको पढ़ाता हूँ बच्चों। तो आपको एक एक चीज़ आनी चाहिए और मेरी भी आपसे ये एक्सपेक्टेशन है बच्चों कि आप बहुत अच्छे से तैयारी करें, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेके आएँ। ठीक है, तो अब अपन मिलते हैं बेटा अपनी नेक्स्ट क्लास
क्लास में जो भी मैंने आज आपको बताया है आप अच्छे से रिपीट करना, और कल अगर आपको कोई भी डाउट है जो मैंने आज पढ़ाया, जैसे रेशनलाइजेशन वाला बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, 100% क्वेश्चन आएगा, 100%, 99 भी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। और इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। एमसीक्यू में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑर्डर दे दूंगा, ऑप्शन ए में ऐसा दे दूंगा, ऑप्शन बी में कुछ और घुमा फिरा के दे दूंगा, सॉल्यूशन तो करना ही पड़ेगा ना बच्चों, ठीक है। तो बाकी अपन फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे बच्चों, मिलते हैं दोबारा।